कोणार्क सूर्य मंदिर रहस्य, चमत्कार और एक खोई हुई सभ्यता की कहानी। ओडिशा के तट पर समुद्र की गूंज और हवा की ससराहट के बीच पत्थरों से बना एक ऐसा रथ खड़ा है जो आज भी सूर्य की ओर बढ़ता हुआ लगता है, कोणार्क सूर्य मंदिर। लेकिन ये सिर्फ एक मंदिर नहीं, एक अनसुलझा रहस्य है जिसकी हर दीवार, हर मूर्ति और हर छाया में कोई पुराना चमत्कार छिपा है। कहते हैं करीब 800 साल पहले राजा नरसिंहदेव ने इस मंदिर का निर्माण शुरू करवाया। मकसद सिर्फ एक था, सूर्यदेव को ऐसा घर देना जिसे देखकर दुनिया स्तब्ध रह जाए। 1200 कारीगर, 12 साल, और एक ऐसा मंदिर बना जिसकी छतों पर उकेरी गई मूर्तियां मानो पत्थर नहीं, जिंदा लोग हों। लेकिन इस निर्माण के दौरान एक रहस्य जन्मा, मंदिर के ऊपर लगा चुंबकीय पत्थर। कहते हैं मंदिर की मुख्य गुंबद पर एक विशाल लॉजस्टोन, एक चुंबकीय धातु लगाया गया था। वो इतना शक्तिशाली था कि समुद्र में चलने वाले जहाजों के कंपास काम करना बंद कर देते थे। समुद्री व्यापारी इस जगह को ब्लैक मैग्नेट जोन कहते थे। माना जाता है कि इसी वजह से कई जहाज भटक जाते और तट से टकरा जाते। लोक कथाओं में तो ये भी कहा गया कि जब उस चुंबक का प्रभाव बढ़ा तो आसपास के गांवों की धातु की चीजें तक हवा में खींचने लगी। चाहे सच हो या कल्पना, पर कहानियां आज भी गांव वाले फुसफुसाकर सुनाते हैं। लेकिन असली चमत्कार तो मंदिर के 12 पहिए हैं। वे पहिए सिर्फ पत्थर की कला नहीं, बल्कि समय बताने वाली सूर्य घड़ी हैं। मंदिर का हर पहिया सूर्य की छाया के अनुसार घंटे, मिनट और मौसम तय करता है। प्राचीन भारतीय विज्ञान का ऐसा नमूना जिसे देखकर आधुनिक वैज्ञानिक भी दंग रह जाते हैं। मंदिर की दीवारों पर नाचती अप्सरस, संगीतकार, सैनिक और आकाशीय रूप। लेकिन इन सबके बीच एक और बड़ी पहेली है, मंदिर कभी पूरा हुआ ही नहीं। कहते हैं निर्माण के अंत में मंदिर की मुख्य संरचना किसी कारण ढह गई। कहानी है कि राजा के मुख्य इंजीनियर का बेटा धर्मपद ने अंतिम पत्थर लगाने का कठिन समाधान खोज लिया था। लेकिन जब उसकी कला की सच्चाई सामने आई तो लोग डर गए कि राजा उसे वर्दी देगा और मजदूरों की मेहनत की कीमत कम हो जाएगी। धर्मपद ने रात में ऊंची मीनार पर चढ़कर अंतिम पत्थर लगा दिया और फिर चुपचाप समुद्र में कूदकर जान दे दी। कहते हैं मंदिर का अधूरापन उसी रात का श्राप है। आज भी कोणार्क के लोग कहते हैं रात में जब हवा तेज चलती है, मंदिर की टूटी दीवारों में से आवाज आती है, धर्मपद, धर्मपद, जैसे वह बच्चा आज भी मंदिर की आत्मा में बसता हो। समय बीतता गया। समुद्र की आंधियां, पुर्तगाली आक्रमण और प्रकृति की मार, मंदिर धीरे धीरे टूटता गया। पर जो बचा है वो आज भी दुनिया को चकित करता है। कई यात्री कहते हैं मंदिर की सीढ़ियों पर बैठो तो ऐसा लगता है जैसे कोई ऊर्जा तुम्हें खींच रही हो। कुछ लोग दावा करते हैं कि मंदिर की दीवारें स्पर्श करने पर हल्की कंपन देती हैं, जैसे सूर्य की धड़कन उनमें बस गई हो। कोणार्क आज भी सिर्फ एक धरोहर नहीं, एक ऐसा रहस्य है जिसे समय भी मिटा नहीं सका। एक मंदिर जो रुक गया, पर उसका चमत्कार, उसकी ऊर्जा और उसकी कहानी आज भी आगे बढ़ रही है, सूर्य की तरह जो कभी डूबता नहीं।